ओके सर। चलो, so now we are talking about sexual reproduction in plants. We are talking about this. आपके प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों किसके थ्रू होता है? ये होगा आपके फ्लावर के थ्रू। हमेशा याद रखना प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो फ्लावर होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट? आपके प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो क्या होगा? दैट इज फ्लावर होता है। इसी को आप क्या बोलते हो? रिप्रोडक्टिव शूट बोलते हो। शूट का मतलब बेटा कुछ और नहीं, वही आपका स्टेम है। इट्स अ स्टेम, और कोई नई चीज नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने बता रखा है कि आपके प्लांट में क्या होते थे? लीफ होती है, शूट होता है, रूट होता है। ये तीन चीजें आपके प्लांट में प्रेजेंट होती है, ठीक है? लीफ, स्टेम और रूट। आपका जो रूट स्टेम वाला पार्ट होता है वही आगे चल के फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज कन्वर्ट इनटू फ्लावर। लाइक जैसे कि आप समझना, आपका ये प्लांट है जिसमें अभी फ्लावर नहीं आया, ठीक है? इसमें अभी फ्लावर नहीं आए हुए, इसमें अभी सिर्फ लीफ है। ये अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ कि इसमें फ्लावर आ जाए। तो इसमें शुरू में जो बर्ड्स होती हैं बेटा, इसके अंदर शुरू में जो बर्ड होंगी, उन बर्ड्स को आप लोग बोलोगे दैट इज एपिकल बर्ड और लेटरल बर्ड। दैट इज एपिकल बर्ड और लेटरल बर्ड आप इसे कहते हैं, ठीक है? ये शुरुआत सर में क्या वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम पे रखा गया? हाँ बच्चे, हाँ। एपिकल टॉप पर होगी और लेटरल बीच में होगी, नीचे की तरफ से। अब क्या हुआ, जब ये प्लांट मैच्योर हुआ तो ये दोनों जो बर्ड्स होती हैं आपकी, एपिकल और आपकी लेटरल, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ बर्ड्स, ये दोनों बर्ड्स कन्वर्ट हो जाती है फ्लोरल बर्ड में। ये आपकी फ्लोरल बर्ड बन जाती हैं और इन्हीं से आपका क्या डेवलप हो जाता है? फिर फ्लावर डेवलप हो जाता है। बात समझ में आई बच्चों? सुमित, सौम्या, श्रुति, वेदांश, बेटा अगली बात समझ में आई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं रहा ना? नो सर। नो सर। गुड बेटा, गुड 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 गुड, ठीक है? अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे आपका जो ये प्लांट था, इस प्लांट का जो स्टेम वाला पार्ट था वो मॉडिफाइड होकर क्या बना दिया? इसने फ्लावर बना दिया। तो ये पॉइंट आप समझ में आ गए। इसलिए फ्लावर को हमने क्या कहा? रिप्रोडक्टिव शूट कहा। अब एक फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा, ठीक है? दैट विल कंटेन मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। तो फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको कहते हो आप स्टेमन। ये दो चीजों से मिलकर बना है एंथर और फिलामेंट। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड पिस्टिल, जो आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बना होता है। एंड ओवरी दैट विल कंटेन ओव्यूल्स। यहां देखो इसको डायग्राम में, यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने दोनों चीजें समझाई हैं बेटा। ये देखो, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है सबसे पहले, ए वाला पार्ट, दिस इज अ स्टेमन। इसमें ऊपर वाला पार्ट जो है एंथर, नीचे वाला पार्ट है फिलामेंट। एंथर जो होंगे दैट विल कंटेन पॉलन ग्रेन्स। एंथर के अंदर क्या होगा? पॉलन ग्रेन होगा। और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होंगे? मेल गैमेट्स होंगे। गॉट इट? वेदांश, श्रुति, सुमित, सौम्या बच्चों, यस सर। ठीक है ना? यस। ठीक है बच्चे। यस अब इसी सर। तरह, ओके बेटा, अब इसी तरह आपका फीमेल का पार्ट है पिस्टिल, इसको आप बोलते हो, यू कैन से पिस्टिल या यू कैन से कार्पल। तो ये आपका किसका बना? स्टिग्मा का बना। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, दैट इज ये वाला पार्ट स्टिग्मा। इसके नीचे जो ट्यूब दिख रही है दैट इज स्टाइल। और सबसे नीचे प्रेजेंट है आपका ओवरी। ओवरी के अंदर जो रेड कलर के जो डॉट दिख रहे हैं आपको दैट इज ओव्यूल्स। तो फर्टिलाइजेशन जब होगा बच्चे तो ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट में। और ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आई बच्चों? यस सर। ओके यस सर। तब मतलब ओवरी धीरे धीरे फ्रूट बन जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे ही आपके मेल गैमेट्स आएंगे तो वो जब इनके साथ फ्यूज हो जाएंगे तो आपका फ्रूट और सीड दोनों बना देंगे। पक्का? अब क्लियर? यस सर। यस सर। सौम्या एंड श्रुति, आप दोनों क्लियर बच्चों? सौम्या, श्रुति? यस सर। ओके ग्रेट, ओके ठीक है। तो ये चीज आपका मेल और फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए। मेल दैट इज कॉल्ड स्टेमन, फीमेल दैट इज कॉल्ड पिस्टिल या कार्पल। कंफ्यूज मत होना, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होके एंथर लिख देते हैं मेल पार्ट को, कि मेल पार्ट कौन सा है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज एंथर। फीमेल के अंदर बता देंगे स्टिग्मा, स्टाइल, इनका नाम ले लेते हैं।
नो। ओके, तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे समझना जो मैंने बताई बात, एक नोट करके इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ मेल गैमेट कैसे बन रहे हैं, फीमेल गैमेट कैसे बन रहे हैं वो समझो। आपका एंथर था जो मैंने अभी ऊपर दिखाया था, एंथर के अंदर आपका क्या था, पॉलन ग्रेन्स थे। तो देखो उन्हीं को मैंने यहाँ बताया, आपके एंथर के अंदर प्रेजेंट होती है पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल के अंदर डिवीजन हुआ मियोसिस, और मियोसिस से क्या बने, माइक्रोस्पोर। ये वही पार्ट है जो मैंने अभी पीछे आपको चार्ट में दिखाए थे, जो हमने फ्लो चार्ट देखा था उसमें आपको माइक्रोस्कोप बताए थे, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये वही माइक्रोस्पोर है जो एंथर के अंदर बने पॉलन मदर सेल से। अब ये माइक्रोस्कोप किसमें डेवलप हो गए, पॉलन ग्रेन्स में, और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमेट्स। सेम ऐसी पिस्टल की बात करें तो पिस्टल में क्या था आपका, दैट विल कंटेन ओव्यूल। ओव्यूल इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, दैट विल कंटेन मेगास्पोर मदर सेल। अभी आपको डायग्राम दिखाया था मैंने इस तरह का पिस्टल का, याद आया? उसके अंदर मैंने आपको Yes, ओवरी sir. दिखाई थी, ओवरी के अंदर मैंने क्या दिखाए थे, ओव्यूल्स, दो डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई थी, दैट इज ओव्यूल्स। तो ये पिस्टल के अंदर डायरेक्टली क्या बता दिया, ओव्यूल है। इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है मेगास्पोर मदर सेल, जिसमें होगा मियोसिस और क्या बनेंगे, मेगास्पोर। और फिर ये मेगास्पोर किसमें डेवलप हो जाएंगे, एम्ब्रियो सैक में, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एग सेल प्रेजेंट होगी। गॉट इट मेरे बच्चों, यानी फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। सभी को ये Yes. वाली बात समझ में आई? यस सर। Yes. सोम्या, पहले आप दोनों बताओ बच्चों, आपको पक्का समझ में आई ना ये वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. एंड नाउ वेदांश, योर टर्न। बच्चे क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं ना यहाँ तक? किसी को भी कोई डाउट है, फील फ्री मुझसे पूछ सकते हो। नो सर, डाउट नहीं है सर, थोड़ा टाइम देंगे सर लिख लेने के लिए। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल लिखने का टाइम दूंगा, अभी लिखवा रहा हूँ अभी, डोंट वरी। चलो अब आप इसको लिख लो, जितना मैंने समझाया ये एक ओवरव्यू दिया मेल और फीमेल पार्ट का। राइट डाउन दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को लिखना है आपको। इसके अलावा जो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं, ये साइड में लिखे हुए हैं, प्लांट्स इसके 3 पार्ट्स हैं, शूट किसमें डेवलप हो रहा है, फ्लावर में, ये पॉइंट्स भी लिखने हैं आप। राइट डाउन दीज पॉइंट्स। There was an ovary, यहाँ पे आपका ओवरी आ गया ये, ठीक है। ये फीमेल पार्ट आपने अभी ऊपर देखा था, ये क्या हो गया, स्टिग्मा। ये हो गया आपका स्टाइल, और ये हो गई थी ओवेरी। इसके अंदर ये थे आपके गैमेट्स दो। अब हुआ क्या, ये थी सिंगल सेल, दैट वाज प्रेजेंट इन अ सिंगल सेल लाइक दिस, ठीक। अब हुआ क्या है, आपके जो पॉलन ग्रेन्स थे वो यहाँ स्टिग्मा पर आके अटैच्ड हो गए लाइक दिस। ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ आके अटैच हो गए। अब पॉलन ग्रेन यहाँ पर अटैच्ड हुए, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट था, मेल गैमेट थे। ये तो पॉलन ग्रेन है जो ऊपर स्टिग्मा पर आए, इनके अंदर प्रेजेंट थे मेल गैमेट, दैट कंटेन मेल गैमेट। अब फीमेल पार्ट नीचे प्रेजेंट है, ओवरी जो है अंदर, इसके ओव्यूल जो है वो सब नीचे है। तो आपका क्या होगा, सबसे पहले एक पॉलन ट्यूब बनेगी जो इन मेल गैमेट्स को अपने साथ लेके जाएगी नीचे तक। बात क्लियर? वेदांश, श्रुति, सुरभि, सौम्या, यस सॉरी, सर। एंड सुमित। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये मैंने बना दी पॉलन ट्यूब, दिस इज अ पॉलन ट्यूब। अब इस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या है, इस पॉलन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होंगे आपके मेल गैमेट्स। ये दो दिखा दिए मेल गैमेट्स, जो इस पॉलन ट्यूब के थ्रू निकले, पॉलन ग्रेन में से निकल के इस पॉलन ट्यूब के थ्रू गए और अंदर पहुंच गए। अब जब ये अंदर पहुंचते हैं दो मेल गैमेट, अब क्या होता है वो देखो। तो ये आपके दो मेल गैमेट जो पॉलन ट्यूब के थ्रू आए वो अंदर आ चुके हैं। एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है एग सेल के साथ, और एक मेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज होता है आपके, दैट इज पोलर सेल, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, उसके साथ फ्यूज हो जाता है, ठीक है। दैट विल फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई, और एक जो था वो फ्यूज हो गया आपके एग सेल के साथ। जो एग सेल के साथ फ्यूज हुआ बच्चों, उसने बना दिया आपका यहाँ पे, दैट इज जाइगोट। जाइगोट जो होता है ये फर्दर डेवलप हो गया एम्ब्रियो में, और यही एम्ब्रियो आगे चल के किसमें डेवलप हो गया, सीड। गॉट इट? यानी आपका ये एक्सेल क्या है, ये एक्सेल किसको आपने अभी ऊपर देखा था, अभी आपने देखा था एक्सेल क्या था बेटा, आपका ओव्यूल ही तो था। ये देखो, Yes, sir. इस ओव्यूल के अंदर ही तो एक्सेल प्रेजेंट है।
पिस्टिल के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल में मेगास्पोर मदर है जिससे मेगास्पोर बने, मेगास्पोर डेवलप हुई एम्ब्रियो सैक में, और एम्ब्रियो सैक में आपके क्या थे, एग्स है। यानी अल्टीमेटली आपका ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आई सभी को? यस सर। यस सर। सभी को समझ में आई Yes, ना sir. बच्चों? ठीक है बेटा, बैठ, ठीक है। यस सर। अब क्या हुआ, ये तो पहला फर्टिलाइजेशन हुआ, एक फर्टिलाइजेशन, एक मेल गैमेट तो इसके साथ फ्यूज हो गया। अब जो दूसरा मेल गैमेट आया था वो फ्यूज हुआ पोलर न्यूक्लियाई के साथ। मैं भी डायग्राम में दिखाऊंगा पोलर न्यूक्लियाई कैसे होता है। ये इनके साथ फ्यूज हुआ, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर इसने क्या बनाया, पैन, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दिया। और यही पैन आपका आगे चल के किसमें डेवलप हो गया, एंडोस्पर्म में, जो कैसा है, ट्रिप्लॉइड है, यानी इसके अंदर 3 न्यूक्लियस है। इट कंटेन 3 न्यूक्लियस, 3 एन का मतलब 3 न्यूक्लियस है, इसलिए क्या बोला, ट्रिप्लॉइड। और ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, इस एम्ब्रियो और इस सीड दोनों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। कुछ बात समझ में आई बच्चों? यस सर। सौम्या, श्रुति, आप दोनों को बच्चों क्लियर हुई वाली बात को? Yes, sir. एंड वेदांश? यस सर। शाबाश। तो देखो अब इस डायग्राम को यहाँ पे देखना कि ये होता कैसा है। ये ओवरी दिखा रहा हूं मैं, ओवरी, सिर्फ ओवरी, ओवरी के बाहर का जो पार्ट था आपका स्टिग्मा स्टाइल कुछ नहीं, सिर्फ ओवरी, ठीक है, ये वाली पार्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, मैं इसके पार्ट की बात कर रहा हूँ जो ये है, इसी को यहाँ इनलार्ज करके दिखा। इस ओवरी में ऊपर की साइड होते हैं एंटीपोडल सेल्स, नीचे की तरफ होता है एक लीफ जैसी स्ट्रक्चर, छोटी सी ओपनिंग होती है, यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग है जिससे पॉलन ट्यूब अंदर जाती है। दिस इज कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। ये चीज हायर, थोड़ी हायर नॉलेज है, फिलीफॉर्म एपरेटस, ओके। एंड इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं आपके सिनर्जिड सेल्स, इस तरह से ये 2 सिनर्जिड सेल्स, सिनर्जी सेल्स के प्रेजेंट है एक्स सेल, और ये बीच में प्रेजेंट है पोलर न्यूक्लियाई जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, दैट कंटेन 2 न्यूक्लियस। ये है एंटीपोडल सेल, ये है पोलर न्यूक्लियाई। सर इसको ड्रॉ कर लेंगे? हाँ बेटा, बिल्कुल। जब आप न्यूक्लियर वो डायग्राम बनाओगे ना, डबल फर्टिलाइजेशन वाला, वो लिखोगे फ्लो चार्ट में, तो आपको डायग्राम में भी समझ में आना चाहिए। ये है एक्स सेल और ये है आपके सिनर्जिड। तो आपका एक मेल गैमेट जो होता है वो तो इसके संग फ्यूज हो गया, एक्स सेल के संग एक मेल गैमेट तो एक्स सेल के संग फ्यूज हो गया, और इसने क्या बना दिया, एक्स सेल के संग फ्यूज होके आपका जाइगोट। तो जाइगोट से आगे चल के एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो से आगे चल के सीड, दैट इज। दूसरा था यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो फ्यूज हुआ, जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ दूसरा मेल गैमेट, उसने बना दिया आपका ये मेल गैमेट, यहाँ पे आ गया इसके साथ, और इनका फ्यूजन से क्या बना, एंडोस्पर्म। ठीक है, अब समझना, 2 न्यूक्लियाई तो देखो आपका, 2 न्यूक्लियस तो इस सेल के अंदर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे आपको? देयर इज 2 न्यूक्लियस, वन इज दिस, राइट? वेदांश, सुमित, सौम्या और श्रुति? यस सर। ओके बच्चों, है ना? यस सर। और एक मेल गैमेट के अंदर प्रेजेंट था, एक न्यूक्लियस किसमें था आपका, मेल गैमेट के अंदर, जिसको हमने एन से निकाल दिया। 2 न्यूक्लियाई तो ये हो गए, एक न्यूक्लियाई ये हो गया, टोटल कितने हो गए एंडोस्पर्म में, 3 न्यूक्लियस। गॉट इट? बात समझ में आई बच्चों? यस। यस सर। ओके बेटा। श्रुति एंड सौम्या, बच्चों आप दोनों क्लियर नहीं वाली बात? Yes, sir. ठीक है, तो बस ये यहाँ पे आपका डबल फर्टिलाइजेशन डायग्राम में दिखा दिया, और ये डबल फर्टिलाइजेशन हो गया आपका यहाँ पे। तो राइट डाउन दिस पॉइंट। सर एक मिनट, वो सर वो डायग्राम फिर से दिखाइए प्लीज। यस बेटा, लो बच्चों ये डायग्राम बना लो ओके सर। सभी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आप फिर डबल फर्टिलाइजेशन लिख लेना। ये डायग्राम बना लो तो मुझे बता देना सारे बच्चे।
यस सर डायग्राम